नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे इशा होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो। बंदा हो जवान और उठ के पढ़े ताज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे। बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान मुख्तलिफ ओहाम लोगों ने पाल लिए थे। आज भी मुसलमानों के अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो ज़ौफ़ एतिकादी का बायस बनती है। इसकी को जरा कम कर दें भाई। आप देखिए, लोग उलमा के पास नहीं जाते, बाबाओं के पास जाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फयूज़ात रूहानिया से लोगों के दिल ताकतवर होते। मजबूत फिक्रें, मजबूत अकीदे सरकार के वसीले से मुसलमानों को नसीब हुआ। हम जैसे जैसे देखें ना, तसव्वुफ और तरीक में आपको अर्ज करूं, सूफिया किराम का असल मौजू अकीदा तौहीद है। असल मौजू इनका है। ये वो लोग हैं जो लोगों को सही मानों में तवक्कुल का, सब्र का, शुक्र का, कनात का, रुजू इल्लाह का सबक देते हैं। असल मौजू ही इनका है। लेकिन अब चूंकि सूफिया की जमात में वो लोग इल्ला माशाअल्लाह खाल खाल रह गए, और फिर ये कि बैठ गए तावीज़ धागे देने वाले, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, नतीजा उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फिक्रें, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिल के तेरा भला करना चाहे कर नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया, सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक रब ना छोड़ दे बेटा। आप जब तक अल्लाह ना चाहे, तो फिर रुजू तो अल्लाह की जानिब करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तवानाई इस बात से दी कि अल्लाह हमारे साथ है। आप देखिए फिक्री तंदुरुस्ती कितनी ज्यादा है कि 1000 के मुकाबले में 313 लोग हैं। ना असला पूरा है, ना घोड़े पूरे हैं, ना खुराक पूरी है, लेकिन वो मैदानों में इस तरह लड़े हैं कि 1000 को भागने पर मजबूर कर दिया। वो अबू जहल ने जब कहा ना जासूसों से कि जाओ पता करके आओ, तो उन्होंने आके कहा वो तो 313 लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, चीज कोई नहीं पास। तो अबू जहल कहने लगा, फिर तो उन्हें घोड़ों की पुश्तों पर बांध के मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा, सरदार अगली बात भी सुनना, है तो 313, लेकिन जान हथेली पे रख के आए। जिसके खैमे के पास से गुजरे हैं शहादत की दुआ मांगते देखा है। उनकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उनके लफ्जों से फूटता हुआ वलवला और उनकी आवाजों से निकलता हुआ दबदबा किसी जगह भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता। उनके अंदर कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आने देता। गरीबी का नाम लेके सारा सारा दिन परेशान होना, गरीबी का नाम लेके अपने आप को मजलूम साबित करके लोगों को मदद पर उकसाना, बंदा मोमिन का ये तरीका नहीं है। अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब करे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करे। लेकिन दुनियादारों को माइल करना, लोगों की जेबों की तरफ देखना, ये मोमिन की शान
गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर। जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। भाई आप ताकतवर बने। देखे ना, एक नौजवान ने आके हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब हूं, कुछ दीजिए। तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने हुजूर से बड़ा कुछ सुना, ये लफ्ज़े नहीं, लफ्ज़े ला, यानी मेरे पास नहीं है, ये हमने हुजूर से सुना ही नहीं। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, बस एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज भी देखिए, कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और ये जरा देखिए शेरी ज़ौक़ देखिए, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। नहीं, क्या अंदाज है। अब ये कैसी जुबान है और कैसा ये मुहावरे का इस्तेमाल है, जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं वो समझे। कहते हैं नहीं सुनता ही नहीं, कौन? मांगने वाला तेरा। या रसूलल्लाह, आपसे मांगने वाला नहीं सुनता, हुजूर अता करते। और एक जगह पे फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर तो देते, पर नौजवान ने जब आके अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए, वो जवान हो, चढ़ती जवानी हो, और फिर वो सवाल करे। हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करता था, ये 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो मिस्त्रियों के साथ मजदूर लग जाता। हमने उसे कहा, यार तू मतलब 9th 10th के अंदर मजदूरी करने जाना, तो कहता सी यार मैं कद मेरा एडा वड्डा, उन अब्बा जी को मांग दिया शर्म आउंदी। ये सोच नौजवानों में पैदा होनी जरूरी है। अब मैं अब्बा जी से मांगू, मुझे तो देना चाहिए। उसने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे, तेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, एक प्याला है मेरे पास घर में और एक कंबल है। इतना गरीब बंदा है कोई महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो, एक ही कंबल हो? कोई भी नहीं इतने बड़े मजमे में। लेकिन अगर कोई हमारी गरीबी का रोना पूछे तो मेरा ख्याल है हर तीसरा बंदा, दूसरा बंदा गरीब है, और बड़ा ही गरीब है। एक प्याला, एक कंबल। करीम ने फरमाया लेके आओ। वो लाए तो महबूब फरमाने लगे, कौन खरीदेगा? एक ने का 1 दिनार, एक ने का 2 दिनार। महबूब ने बोली लगवा दी, 2 दिनार का बेच दिया। फरमाया जा 1 दिनार की रोटी ले जा। ये नौजवानों को फिक्र दी कि वो इन्वेस्टमेंट में तुमने जात से अपने घर से लेनी है। वो 10-15 हजार का ठेला भी किसी से नहीं कहना तू लगा के दे। जाओ 1 दिनार का खाना ले जाओ, 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। सहाबा फरमाते हैं वो कुल्हाड़ा लाया, पर नसीब देखो उस कुल्हाड़े में दस्ता नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जंगल में जाके लकड़ियां काट और बेच, खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, 10 दिन मुझे नजर ना आना। ओ यारो ये क्या बात हुई? मायूस रहना, कमजोर रहना, फलाने ने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो मैं पीछे रह गया, फलाने ने हाथ नहीं पकड़ा। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में खुद जद्दोजहद कर, मैदान में उतर, हिम्मत कर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान ने आके अर्ज की, हुजूर बस आज के बाद मैंने काम नहीं करना। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा आज मैंने अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा है कि एक शेर ने शिकार किया बकरे का, आधा खाया है, आधा मुंह में पकड़ के पहाड़ी पे चढ़ गया। वहां एक नाबीना लूमड़ी बैठी थी, बाकी का उसने उसे खिलाया है। तो हुजूर मैं ये समझ गया हूं कि जो रब उस नाबीना लूमड़ी के लिए बंदोबस्त करता मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी बड़ा मुस्कुराए, फरमाने लगे कहानी में किरदार तूने 2 देखे, एक शेर एक लूमड़ी। फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, शिकार कर, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। ये क्या बात हुई? उम्मत के जवान
فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جہاں لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تو تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی، اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی، لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کرم کی برکھا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا۔ اور یاد رکھنا، ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر۔ اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے۔ بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ